दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जो न केवल वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख देगी। एक महिला नेता जिसने अपने देश की तानाशाही के सामने कभी डर नहीं माना और जिसने नोबेल शांति पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, 2025 का नोबेल पीस प्राइज गया है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को। सोचिए, आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला जो अपने देश में लोकतंत्र की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी, आज दुनिया की नजर में सबसे बड़ी शांति की प्रतीक बन गई है। दोस्तों, वेनेजुएला आज दुनिया के सबसे संकटग्रस्त देशों में से एक है। आर्थिक तबाही, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन ने लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। लोगों की आवाज दबाई गई, लेकिन कुछ लोग हार नहीं मानते और उनमें सबसे आगे हैं मारिया कोरिना माचडो। माचडो ने छोटी उम्र में ही देखा कि उनका देश लोकतंत्र खो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि लोग भूखे हैं, बेरोजगार हैं और उनकी आवाज दब रही है, लेकिन उन्होंने डर को अपनी शक्ति नहीं बनने दिया और तब उन्होंने बनाया सुमाटे नाम का एक संगठन जो फ्री और फेयर इलेक्शंस की मांग करता है। सरकार ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मचाडो ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये महिला बिना हथियार के, बिना हिंसा के अपने देश के भविष्य के लिए लड़ रही थी। दोस्तों, आखिर मारिया मचाडो को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? आइए जानते हैं। नोबेल कमेटी ने कहा कि मारिया मचाडो ने लोकतंत्र की बहाली के लिए अहिंसक रास्ता चुना। मतलब, यह पुरस्कार सिर्फ शांति के लिए नहीं है, यह पुरस्कार लोकतंत्र की रक्षा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दिया गया है। सोचिए, दुनिया ने देखा कि शांति का मतलब सिर्फ युद्ध का अंत नहीं होता। शांति का मतलब है न्याय, स्वतंत्रता और सच बोलना। अब असली भूचाल तब आया जब मचाडो ने जो कहा वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, मैं यह पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित करती हूं। सोचिए, एक लैटिन अमेरिकी नेता जो तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है, वो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति को धन्यवाद दे रही है। उन्होंने लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका और लोकतांत्रिक देशों पर भरोसा करते हैं जो हमें स्वतंत्रता और लोकतंत्र दिलाने में हमारे सच्चे सहयोगी हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि नोबेल कमेटी ने योग्यता की बजाय राजनीति को चुना। यानी अमेरिका को यह फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन ट्रंप समर्थकों ने इसे सच्ची जीत कहा। कहा गया कि मचाडो ने सही तरीके से ट्रंप का योगदान याद दिलाया। व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप ने शांति के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्हें यह सम्मान नहीं मिला। यह निर्णय राजनीतिक प्रेरित है। सोचिए, अमेरिका और रूस दो अलग अलग एजेंडा के साथ एक ही मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बीच में खड़ी है मचाडो, जिन्होंने यह पुरस्कार ट्रंप और लोकतांत्रिक देशों को समर्पित किया। ट्रंप उनके लिए सिर्फ नेता नहीं है, ट्रंप का नाम उनके लिए एंटी सोशलिज्म और तानाशाही के खिलाफ समर्थन का प्रतीक है। ट्रंप ने मडुरो सरकार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और विपक्ष का खुला समर्थन किया और इसलिए मचाडो ने यह पुरस्कार समर्पित किया, एक साफ संदेश देते हुए, हम अकेले नहीं हैं, हमारी आजादी की लड़ाई में दुनिया हमारे साथ है। दोस्तों, मचाडो की जीत सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, ये लाखों वेनेजुएला वासियों की जीत है जो सालों से राजनीतिक दमन और आर्थिक संकट झेल रहे हैं। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, हिंसा नहीं फैलाई, उन्होंने सिर्फ सत्य और आवाज को हथियार बनाया और यही असली शांति है। वो कहती हैं, हम जीत की दहलीज पर हैं। उनकी ये जीत केवल वेनेजुएला की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्रों की जीत है। दोस्तों, याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं बचता, वो तब बचता है जब नागरिक सवाल पूछते हैं, सत्ता को जवाबदेह बनाते हैं और डर के बावजूद सच बोलते हैं। शांति का मतलब चुप रहना नहीं, शांति का मतलब है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सही चीज के लिए लड़ना। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या नोबेल कमेटी ने सही फैसला लिया या यह भी राजनीति का हिस्सा बन गया? अगर आप मानते हैं कि सच्ची शांति सत्य और जागरूकता में है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और शेयर करें ताकि यह कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो अभी भी उम्मीद की तलाश में है। क्योंकि दोस्तों, जब आवाज सच्ची होती है तो दुनिया सुनती है। मुझे दीजिए इजाजत।
और हाँ, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है। नमस्कार।